भगवान के चरणों में मेरा मन कैसे लगेगा? क्योंकि हर जगह मन लगता है। टीवी देखने बैठो खूब मन लगेगा। फिलहाल आप लोग तो ज्यादा नहीं देखते, केवल जब भी देखेंगे तो सीरियल देखेंगे। देखना तो इनका टीवी के आगे बैठोगे मन लगेगा, हर काम में मन लगेगा, दुकान पर बैठोगे मन लगेगा। लेकिन केवल अगर ठाकुर के भजन में बैठो तो वहां पता नहीं क्यों मन नहीं लगेगा। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। बड़ा चंचल ए मेरी माँ, ये मन बड़ा हठीला है, हर काम में लग जाता है पर पता नहीं भगवान के काम में जाने से क्यों पीछे भागता। उस समय चंचल हो जाओ, आपको नींद नहीं आएगी। अगर आपको इतना पैसा दे दिया जाए काउंटिंग के लिए, इतना आपको नींद नहीं आ सकती। लेकिन अगर एक माला दे दिया जाए जाप करने के लिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भैया मामा जी तुरंत नींद आएगी। नींद आएगी आया ना। लेकिन तो आखिर ये मन इतना हठीला क्यों कि वहां जाने के बाद नींद आने लगी। इसलिए तो संत लोग कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। आपका मन चंचल है नहीं, मन लगता है नहीं। हमें याद है एक बार एक माता जी क्या कर रही थी, जाप कर रही थी। और जाप करते करते उनको ये पता था कि जाप करते समय बोलना नहीं चाहिए, जाप करते समय बात करना नहीं चाहिए। और उधर उनकी बहू गैस चूल्हे पर दूध रख दी, वो गर्म हो रहा है। और सास जी कहाँ बैठे, मंदिर में बैठ के मस्ती से जाप कर रहे। और उधर बहू दूध रख करके पड़ोसन से बातें करने लगी। और जो पड़ोसन से बात करने लगी, इधर दूध भान मारने लगे। अब सास जी बोल तो नहीं सकती कि अरे आओ दूध बचा लो, क्यों? क्योंकि माला जाप कर रही, तो क्या करे, बोल भी नहीं सकती। उधर 100-150 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो माता जी ने क्या किया, अंदर से अब उनका मन नहीं लगता है भजन करने में। मन कहाँ चला गया, दूध में चला गया। मन कहाँ गया, कहाँ गया, दूध में चला गया। और कबीरदास जी कहते हैं ना, माला तो करने फिरे जीव फिरे मुख मान, मनुआ तो चहुदिस फिरे ना को सुमिरन नहीं। अरे मन इधर उधर भग रहा है तो जब करने से क्या फायदा। अब मन नहीं लग रहा, मन तो दूध में अटक गया मम्मी का। अब क्या, अब बोल नहीं सकती तो कैसे आवाज लगा रही, इतनी तेज से आवाज लगा रही, पर बहू कोई बात उसका आंसर नहीं दे रही। वो पड़ोसन से हाँ तो तुम कब आई, बड़े प्यार से बातें करती हैं बहू लोग। दूसरे से अपनी सास से बात करना होगा तो ऐसे लगेगा जैसे काट जाओ। लेकिन अगर पड़ोसन से किसी से बात करना हो तो बड़ा प्यार नजर आता है। हाँ तुम्हें तो आज तो क्या बनाई है, मैं तो आज ये बनाई। तुम्हारे हस्बैंड को सबसे ज्यादा क्या लाइक, हमारे हस्बैंड तो ये लाइक करते हैं, बड़े प्यार से। उधर सास करी, उधर दूध गिरा जा रहा है, परेशान। अब सास जी जितना तेज दूध ऊपर आ रहा है, माला उतना तेज स्पीड में होता है। मेरे भाई बहन, जब बहू नहीं सुन रही है तो सास जी कह रहे रहो, आज अगर जितनी गप्पे लड़ा रही है एक एक की खबर ना लो तो मेरा नाम नहीं। ऐसे माला जप करने से क्या फायदा, ऐसे जाप करने से कोई फायदा। दिल लगा के करो, दिल लगा के, फॉर्मेलिटी ना अदा करो, भाव पैदा करो, वजन पैदा करो। ठाकुर जी के चरणों में श्रद्धा से काम करो। अरे आपको मैं 24 घंटे बैठने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, केवल 1 घंटा बैठो। ठाकुर जी ने आपको जन्म दिया, पैर दिया, हाथ दिया, सिर दिया, इसमें इतनी लंबी मेमोरी कार्ड लगा दिया, 2 आंखें दिया, नाक दिया, सारा कुछ दिया। तो क्या जिन्होंने आपको इतना दिया, क्या उसके लिए 2 घंटे का भी समय नहीं है?
अरे गिलास पानी कोई देता है तो ये दुनिया वालों आप उसे कम से कम 50 बार धन्यवाद बोल दो यार, थैंक यू, बहुत अच्छे इंसान। और जो ने इतना सारा कुछ दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, उसके बाद इसकी जब पेंटिंग करने लगे तब भी अच्छा किया। जिनको काला भगवान बना देते हो तुम उसको काला क्यों बना दिया? स्वागत करो। इतना संकीर्तन हुआ, 5 मिनट गया, कल और सारी व्यवस्था होगी। एक यहाँ पर बैरिकेडिंग बनाना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं से हमारे सबसे निवेदन, और ऊंचा बैरिकेडिंग कि उधर के लोग इधर ना आ पाए। ग्राउंड में जो बच्चे घूमते हैं इधर उधर क्रिकेट स्टेडियम की तरह, हम अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन करेंगे कि उनको इस मंडप के बाहर ही रखें, हमेशा उनको अंदर खेलने के लिए अंदर कदापि ना आना, कि बच्चे खेले। एक बार प्यार से बोल रहा था, ठाकुर जी की कृपा से आज लोग बड़े भाव से पूछते हैं कि भगवान ठाकुर के चरणों में भक्ति कैसे करें। मान सबसे बड़ी भ्रांति है कि हम लोग सोचते ज्यादा है, हम लोग चिंता ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं? चिंतन नहीं करते। चिंतन करना चाहिए, टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना है। किसको देना है? किसको देना? दुनिया वालों को नहीं। आजकल हम लोग बात पर कहते हैं टेंशन लेने का नहीं यार, देने का तो किसको देने? अपनी जिंदगी का टेंशन हम अपने गोपाल के हाथों में दें। किसके हाथों में? क्योंकि भगवान तो गीता में कहते हैं जो अनन्यता से मेरा चिंतन करता है, तो भगवान गीता में कहते हैं कि जो अनन्यता से मेरा चिंतन करता है, मुझे याद करता है, तो अनन्यासी ये जना चिंतन करता है, मुझे याद करता है, उसका सारा भार। भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60। अरे तुम मुझसे मिलने के लिए कदम तो बढ़ा, मैं तो 60 कदम आगे बढ़ूंगा तुझे क्रोध से उठा लूं। ए डोंगरगढ़ वासियों, अपने घर से कथा सुनने के लिए कदम तो बढ़ाओ, आगे की सारी योजना मेरे कन्हैया बना के रखेंगे, मेरी माँ बमलेश्वरी मैया बना। अगर जो बमलेश्वरी मैया की पक्के भक्त होंगे, सच्चे दीवाने होंगे, जरूर कथा में आएंगे। और जो तुम फॉर्मेलिटी करते होंगे, नहीं वो नहीं आएंगे। मेरी माँ से प्यार करती हो नहीं करती हो, हाँ या ना बोलो, तो कल से कथा में गांव वालों मेरी बात सुन लो, ज्यादा से ज्यादा लोग कथा में आना है नहीं। हम नहीं बुलाएंगे कल से, तो अगर आप नहीं आओगे तो हमारी माँ है ना बैठी है ऊपर, और माँ बड़ी प्यारी होती है, बड़ी भोली होती है, और माँ आपको बताएगी, इसलिए कल से जरूर आना। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करो मेरे भाई, ये मुक्ति प्रदान करता है चिंतन। अब प्रश्न करते हैं, सूत जी कहते हैं, सूत जी से कहते हैं भागवत आया कैसे, भागवत का प्रचार कैसे हुआ, भागवत कैसे हुआ, क्या हुआ? बोले एक बार जब देवताओं को पता चला क्या कि परीक्षित को श्राप लग गया है, और उनको सुखदेव जी महाराज भागवत कथा सुना रहे हैं, मरने का श्राप लगा, तो महाराज परीक्षित कथा सुन रहे गंगा जी के पावन तट पर, और देवता कितने चालाक। ये जो कथा है गांव वाले आप सुन रहे हो ना, इस कथा को सुनने के लिए देवता तरसते। अरे हम लोग क्या, देवता अपने घर से भागवत की कथा सुनने के लिए अमृत का कलश ली और दौड़े दौड़े आ गए। और सुखदेव जी से कहते हैं महाराज ये जो भागवतामृत आप इनको पिला रहे हो ना परीक्षित, ये आप हमको पिला दो। बोले क्यों? बोले और इनको मरने का श्राप लगा है, तो इनको तो अमृत पिला दो। अमृत पीने से क्या होता है? व्यक्ति अमर हो जाता है। क्या हो जाता है? और ये अमृत को प्रदान करेंगे, मुक्ति के भय से दूर हो जाए।
और हमें क्या पिला दो? भागवत रूपी अमृत पिला दो। सुखदेव जी को बड़ी हंसी आई। क्या? केवल विनमय जाते स्वभाव प्रियता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतमृतम्। भागवत हमें पिलाओ और ये अमृत। समझ में आ गया ये ठगिया। अरे कहाँ तो स्वर्ग का अमृत और कहाँ ये भागवत अमृत, दोनों की तुलना नहीं हो सकती। अरे स्वर्ग का अमृत पी लोगे तो स्वर्ग में जाओगे, लेकिन जब पर्ण क्षीण होगा तो फिर डोंगर गुड़ में गिरा गिर जाएगा। और अगर आप भागवत रूपी अमृत का पान कर लोगे तो पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जन्म जठरे शयनम्। आने जाने वाला मामला ही समाप्त हो जाएगा। राधे राधे बोलोगे, आना जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर आप प्यार से भागवत सुनने आते तो मैं जरूर सुनाता, लेकिन तुम तो सौदेबाजी करने आए हो, इसलिए मैं आपको सुना नहीं सकता। डांट करके भगा दिया सुखदेव जी। सब देवता चले गए। बताइए, देवता भी तरसते हैं भागवत के लिए और सुखदेव जी ने नहीं सुना है, डांट के भगाया। हो चले अब समझ करके नागदोषा कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणा देवता ब्रह्मा जी से शिकायत। ब्रह्मा जी ने तौलना शुरू की। जब परीक्षित को परम पद भगवान का पाते हुए देखे, बोले आज भागवत की महिमा क्या है, जरा तौलो। एक पलड़े पर समस्त साधन को रख दी, एक पलड़े पर भागवत को रखे और तौलने लगे। क्या? लघुन्यानि जातानि गौरवे ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परम। भागवत का पलड़ा एकदम नीचे हुआ और ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दिया कि दुनिया में सबसे बड़ा भागवत के अक्षर अक्षर पर शब्द शब्द पर डोंगर वासियों भगवान की हमारे श्याम की श्यामलता समय। बोले भागवत महापुराण की। इसलिए आप जरूर भागो। आपके घर में भागवत है नहीं है? हाँ या ना? झूठ बोल रहे हो? सच सच किस किस के घर में जरा हाथ उठाओ। अगर नहीं है ना तो जरूर अपने घर में भागवत लाओ। क्या करो? लाओगे नहीं लाओगे? आपके घर में फ्रिज है नहीं है? फ्रिज है नहीं है? टीवी है, वॉशिंग मशीन है, मसाला पीसने वाला है? हाँ? अरे बोलो हाँ या ना? तो भागवत क्यों नहीं? क्या यही हमारे ठाकुर जी रखने के लिए कम पड़ जाएगा घर? क्या ये जो रखे ना मेरे ठाकुर जी भागवत भगवान, ये आप ये मत समझना कि ये साधारण पुस्तक है। अरे यहाँ पर तो मेरे ठाकुर विराजमान है। आरती गाई जाती नहीं, भागवत भगवान की है आरती। आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ क्या है? जरा गौर करो। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये
पंचम वेद निराला है, नौ ज्योति जलाने वाला है। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों का तुमसे तार। अरे साक्षात भगवान है, इसीलिए तो दुनिया क्या करती है, हमारे भागवत भगवान की परिक्रमा लगाती है। क्या करती है, क्या करती है, जरा जोर से बोलो, परिक्रमा लगाया जाता है। ये साधारण नहीं है। अगर आपके घर में हो, आप रोज पूजन करो तो मैं तो गारंटी लेता हूँ, दावे से कहता हूँ, अगर रोज आप 5 श्लोक पढ़ते तो दुनिया के समस्त तीर्थों का फल आपको डोंगरगढ़ में बैठे बैठे प्राप्त हो जाएगा। ये भागवत भगवान की महिमा है, संतों ने गाया मेरी, इसलिए आप जरूर पढ़ो। पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे पढ़ना पड़ेगा। ये सोचना कि कोई आया था, वो वृंदावन वाले, क्या नाम है, परमानंद जी महाराज, उन्होंने बताया था कि भागवत घर में जरूर रखना पड़ेगा, और लाफिंग करने से काम नहीं बनेगा। मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ। अगर आप भागवत रखोगे तो कृपा ठाकुर जी की जरूर बरसात होगी। परिक्रमा लोग लगाते हैं, 108 परिक्रमा रोज लगाते हैं। अगर आपको समय होगा तो आप भी लगा जरूर। परिक्रमा लगाने से ठाकुर जी की बड़ी कृपा होती है। परिक्रमा बहुत सारी चीजों से, बहुत लोग सिक्के से लगाते हैं, बहुत लोग, एक संत कहते हैं, अगर पुत्र की कामना हेतु अगर भगवान से निवेदन करें कि मेरी गोद भर, तो हम दूध से परिक्रमा लगाएं भागवत भगवान की। किसकी, किस चीज से, दूध से परिक्रमा लगाएं। आप कहोगे महाराज जी यहाँ पर तो 4 कुंटल दूध लगेगा 108 परिक्रमा लगाने में। 4 कुंटल नहीं लगेगा, 4 लीटर लगेगा। कितना, आप एक पात्र रखो और इधर से घूम करके आओ, थोड़ा सा डालो, और अगर दूध से परिक्रमा लगाएं माताएं और उसे दूध का पान करें तो ठाकुर जी की, मेरे भागवत ठाकुर भागवत भगवान की प्रसाद जरूर घर में आएगा। और जो बच्चा जन्म लेगा वो भगवान का अनन्याश्रित भक्त बनेगा। इसलिए, और जो अपने बच्चों की बुद्धि को भी काफी स्ट्रांग करना चाहते हैं, वो काजू बादाम से, अखरोट से परिक्रमा लगा। और बहुत सारे चीज से, किस किस से परिक्रमा लगाने से क्या क्या होता है, एक संत बताया थे, शायद हमें पूरा नहीं याद है, मैं आपको कल बता दूं। परिक्रमा, क्योंकि ये साधारण पुस्तक नहीं है, साक्षात भगवान विराजमान है। कहते हैं श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षं कृष्णैव हि, साक्षात कृष्ण स्वरूप है। इसलिए मेरी माँ, ए मेरे भाई लोग, जरूर भागवत की परिक्रमा लगाया करो। और अब एकदा हि विशालायां चत्वारिंशयोमना सत्संगार्थं समायात भद्रसे स्तोत्रनारदम्। एक बार विशालापुरी यानी बद्रीनारायण धाम में विराजमान थे 4 भाई। कौन कौन? सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सत्संग की इच्छा लेकर आए और सामने से नारद जी महाराज आ रहे हैं। मन बड़ा प्रसन्न हुआ नारद जी को देख करके, लेकिन जब नारद जी करीब में पहुंचे तो नारद जी का चेहरा एकदम उदास था। क्या था? उदास। नारद जी से पूछे कि क्या बात है, चेहरा क्यों उदास है? कथम ब्रह्मांड कुतश्चिंता भगवान परितं गम्यते पुत्र कुतश्च गमनं तव। क्या बात है? अरे उदास क्यों हो बाबा?
अरे संत का दर्शन करने तो जिसके चेहरे पर उदासी है वो भी प्रसन्न हो जाते हैं, और अगर आज संत ही उदास हो जाएगा तो दुनिया वालों का क्या होगा। महाराज कुछ तो सोचो। नारद जी बोले ये बात जरूर कहेंगे, क्या हुआ नारद जी बताओ। अरे आपका क्या लुट गया, कुछ तो बोलो। नारद जी चरणों में प्रणाम किए, अग्रजों को, और बोल पड़े कि मैं भी आपकी ही तरह इस धरती पर आया था सत्संग के लिए, लेकिन कि मुझे शांति मिले, लेकिन शांति नहीं क्रांति और मच गई। बोले कैसे। बोले मैं कहाँ नहीं गया, पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधन। मैं बहुत जगह गया, शांति नहीं मिली। बोले क्यों। मैं वृंदावन सबसे पहले संतों के यहाँ, कि संतों के यहाँ चलोगे तो सत्संग मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन जब संतों के घर गया तो क्या हुआ। बोले ये मकान किसका है। बोले त्यागी जी का। बोले ये बच्चे किसके रो रहे हैं। बोले ब्रह्मचारी बाबा के। बोले ये इतना शोर कहाँ हो रहा है। बोले मौनी बाबा के। बताओ, जो त्यागी है उसके बंगले बने, और जो ब्रह्मचारी है उसके बच्चे रो रहे हैं। संतों की परिभाषाएं चेंज हो गई है। पाखंडा, निरता और संता। क्या करे महाराज, मेरा मन अशांत हो गया, मैं चला। हमने कहा संतों को छोड़ो, चलो गृहस्थों को देखें। तो गृहस्थों के यहाँ आया, यहाँ और बड़ी विडंबना। बोले क्या। तारुणी प्रभु दागे श्याल कन्या विक्रयण दंपतीना सकल कनम। आजकल पति पत्नी में बड़ा महाभारत हो रहा है। क्यों हो रहा है। बोले आजकल घर में बुजुर्गों से कोई सलाह नहीं लेते। बोले क्यों। बोले अगर सलाह लेना होता है तो आजकल घर में जो नई नई बहू आती है उन्हीं की चलती। सलाह लेना होता है तो किससे सलाह लेती है जानते। अपने ससुराल से, मायके से अपने भाई को बुलाती। किसको। यानी आपके ए भैया आपके किसको बुलाती। साले साहब आते हैं सलाह देने के, और आपके मम्मी पापा की चारपाई खलिहान में पड़ा रहता है। एक बार जोर से बोलो, ताकत लगा के राजा। चारपाई खेत में पड़ी रहती। इसका मतलब क्या है। अरे हो सकता है भाई साले साहब बुद्धिमान हो तो सहायता लो। बोले लेकिन साले साहब से भैया सहायता ज्यादा नहीं लेना चाहिए। बोले क्यों। बोले अगर दीवार में अलमारियां ज्यादा निकालोगे तो दीवारें कमजोर हो जाएंगी, और घर में अगर साले साहब की सहायता लोगे तो घर बर्बाद हो जाएगा। प्रमाण क्या है। महाभारत के मामा शकुनी, इसलिए साले की सहायता नहीं लेना चाहिए ज्यादा। हमारी माँ लोग मुझसे नाराज हो गई कि मेरे भैया को गलत समझ कहते हैं। नहीं ऐसा नहीं, जो शास्त्र प्रमाण है मैं कह रहा हूं। क्योंकि दीवार बिगाड़े यारो और घर बिगाड़े सारे, इसलिए ऐसा नहीं। आप काम वही करें जो अच्छा लगे। मन नहीं लगा नारद जी का। बोले तो क्या करें। बोले अब मन कहीं नहीं टिका तो चलो वृंदावन चलो। और जब वृंदावन पहुंचे तो क्या होता है। एक स्त्री नवयुवती और दो बुढ़े उसके आजू बाजू में पड़े। बहुत सारी स्त्रियां घेर के बैठी। वृंदावन पहुंचे जब नारद जी को, नारद जी ने सोचा आखिर बात क्या है, कौन है बैठी। जब पता लगा, बोले जहां पर ज्यादा महिलाएं रहती वहां जाना नहीं चाहिए। अगर वो दुखी उनसे पूछना भी नहीं है, क्योंकि माताओं का हृदय इतना वात्सल्य होता है कि बातें करते करते आंसू निकलता कर रही और आंसू और आंसू निकला नहीं कि आंसू अच्छे से पूछा भी नहीं गया तब तक मुस्कुराना चाहिए। तो ये वात्सल्य स्वरूप क्या है
वात्सल्य स्वरूपा है, इनका क्या कहना है मेरे भाई बहन। इसलिए नारद जी ने कुछ नहीं पूछा, आगे बढ़ गए तो आवाज आई है कि भो साधु क्षणं तिष्ठ मज्जन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम्। ए बाबा ठहरो। नारद जी लोग नारद जी की ओर पूछते हैं आप कौन है? ये दोनों बुड्ढे आपको कौन लगते हैं?